खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। नए जिलों को लेकर जारी है राजनीति का दौर। भाजपा के कई नेता दोबारा एकीकरण की कर रहे वकालत। वहीं कांग्रेस ने आंदोलन की दी चेतावनी। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में बढ़ते अपराधों ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर के बाद ज्वेलर की हत्या ने गंभीर स्थिति की ओर किया इशारा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कानून व्यवस्था बताई चौपट और भाजपा ने दी सफाई। हालिया घटनाओं को लेकर सामने आई प्रतिक्रियाएं। और भाजपा ने सदस्यता अभियान को दी रफ्तार। विभिन्न मंडलों की हुई बैठक। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर सहित प्रदेश में गठित नए जिलों को लेकर राजनीति का दौर जारी है। भाजपा के कुछ नेता इनकी समाप्ति की वकालत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ऐसा होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रही है। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। अलवर को भी विभाजित कर खैरथल तिजारा जिला बना दिया गया। साथ ही बहरोड को कोटपुतली से जोड़कर एक नए जिले का गठन किया गया। इसके पीछे तर्क यह था कि आमजन को अपने नजदीक जिला मुख्यालय मिलने से आसानी होगी, साथ ही प्रशासनिक कामकाज सुधरेगा। लेकिन भजनलाल सरकार ने इन जिलों के गठन पर पुनर्विचार के लिए एक कमेटी बना दी। उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार पिछली गहलोत सरकार ने अलवर जिले को 3 हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन अब बचे हुए अलवर जिले में सिर्फ पर्यटन बचा है और औद्योगिक एरिया बहरोड और भिवाड़ी में चला गया है। ऐसे में अलवर का दोबारा से एकीकरण होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अलवर में वर्तमान में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और नए परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 14 हो जाएगी। बाकी जिलों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अलवर जिला के 3 भाग कर दिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अलवर जिले का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि अलवर के 18 औद्योगिक क्षेत्र एक तरफ चले गए, 2 जिलों में खैरथल तिजारा और बहरोड कोटपुतली में, और अलवर जिले में वर्तमान जो अलवर राजकीय जिला, उसमें सिर्फ पर्यटन ही और व्यवसाय का मुख्य केंद्र रह गया है। वो पर्यटन भी 5 महीने से ज़्यादा वर्ष में चलता नहीं है, इसलिए अलवर जिले का एकीकरण होना चाहिए। और वैसे भी पूर्वी सिंहद्वार कहलाता है और अलवर जिला ऐतिहासिक दृष्टि से 417 धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है। ये पांडवों की धरती भी रही है, इसलिए पांडुपुर का हनुमान मंदिर है। और यह राजा भर्तृहरि जो उज्जैन से पैदल चल कर के आए, उनका समाधि स्थल भी है। यहाँ सरसा माता का मंदिर भी है, नारायणी माता का मंदिर भी है। यहाँ बड़ी 3 बावड़ियाँ जो स्टेट टाइम से है, थानागा जी, नीमड़ा और मुंडावर। इन बावड़ियों में आप देखेंगे तो विश्व का अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है। हमारे नलदेश्वर का या बाकी पर्यटन स्थल, तालवृक्ष, हमारे 417 कुल पर्यटन स्थल हैं जो बढ़ गए हैं। इसलिए पर्यटन दृष्टि से भी, औद्योगिक क्षेत्रों की दृष्टि से भी अलवर जिले का एकीकरण होना जरूरी है। बाकी जिलों के बारे में क्या होता है वो वहाँ के लोग कहें। सर, अलवर को संभाग बनाए जाने की मांग की जा रही है। 11 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि काय को 3 जिले बनाए और काय को संभाग, अलवर को अलवर जिला ही रहने थे। हमारी व्यवस्था पहले जो राजकीय थी, अब भी हमारी 11 सीटें जो विधानसभा, वो 2000 के परिसीमन में ऐसी जानकारी आया है कि 14 सीटें होने जा रही है। और लोकसभा हमारा जो 3 जगह बटा हुआ है, दौसा में एक विधानसभा क्षेत्र थानागा जी, और एक विधानसभा क्षेत्र हमारा कटुमर भरतपुर में, और बाकी 8 विधानसभा क्षेत्र। तो जब 14 हो जाएंगे तो हमारे यहीं पर ही अलवर जिले में ही 2 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस गहलोत सरकार में गठित 17 नए जिलों को बरकरार रखने पर जोर दे रही है।
जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार इसे लेकर भजनलाल सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। इसके अध्यक्ष ललित के पवार ने कहा है कि वे 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट देंगे और उन्हें तय करना है कि कितने जिले खत्म होंगे। इस बारे में मिश्रा ने कहा कि जनहित को देखते हुए नए जिलों का गठन किया गया था। कांग्रेस ने नवगठित जिले के साथ छेड़छाड़ की स्थिति में विरोध की चेतावनी दी है। सर, राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार ने, जो पिछली गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए थे 17 और संभाग बनाए थे 3, तो उनको पुनः गठित करने के लिए कमेटी बनाई थी। वो कमेटी 30 अगस्त को रिपोर्ट दे रही है, जिसके अध्यक्ष हैं ललित के पवार। उनका कहना है कि मैं 30 तारीख को फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दूंगा और मुख्यमंत्री को निर्णय कर रहा है। तो ऐसी शंका जाहिर की जा रही है, ऐसी मंशा सरकार की लग रही है कि नए जिलों को या ज़्यादातर कुछ जिलों को और विशेषकर अलवर के खैरतल जिलों को समाप्त कर सकते हैं। क्या कहना चाहिए? भाई, राज का गहला सिर पे हो, भाई ना कोई बनाए। माननीय अशोक गहलोत जी ने जब जिले बनाए तो राम लुभाए कमेटी का गठन किया था। उसमें IAS अफसरों ने जांच की बाकायदे कहाँ जिले की आवश्यकता है और जनता की मांग के आधार पर, जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर जिले बनाए गए थे और जिले बनाने में फायदे बहुत हैं। आप बताइए, अलवर जिला काठुआस का, काठुआस की दूरी यहाँ से 125 किलोमीटर। अब आदमी बहरोड कोटपुतली जाएगा 50 किलोमीटर। आमजन की परेशानी खत्म हुई ना। खैरथल तिजारा जिला, भिवाड़ी की दूरी अलवर से 90 किलोमीटर। अब वो खैरथल आएगा या भिवाड़ी में कोई अपना काम कराएगा, भिवाड़ी तो लोकल ही है, खैरथल आएगा तो 40 किलोमीटर आएगा, 50 किलोमीटर आएगा। तो लोगों की, आम जनता की समस्या को दूर करने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राम लुभाया कमेटी की जांच के आधार पर, मांग के आधार पर जिले बनाए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान की सरकार ही चाहती है कि इन जिलों का श्रेय कांग्रेस को तो श्रेय मिल गया। अब ये खत्म तो करके देखे जिले, इनको जनता निपटा देगी। सर, अगर ये खत्म करते हैं तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस विरोध करेगी। कांग्रेस ने तो जनहित में काम किया हमेशा, और ये लोग हमेशा जनता के खिलाफ काम करते हैं। कोई नया काम ये कर नहीं सकते, या तो कांग्रेस की योजनाओं को नाम बदल के उन योजनाओं को चलाते हैं, या कांग्रेस ने, माननीय प्रधानमंत्री जी जब विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रचार में आए थे तो उन्होंने ये कहा था चुनावी मंच से कि मैं राजस्थान सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करूंगा अगर राजस्थान में सरकार बनती है तो। और धीरे धीरे एक एक करके सारी योजना बंद कर दी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे इन लोगों ने बंद कर दी। 25 लाख का बीमा आम आदमी का मेडिकल का था, अब 5 लाख का कर रहे हैं। भामासा पता नहीं क्या चला रहे हैं, और उसको भी लागू करेंगे कि नहीं। जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी? निश्चित आंदोलन करेगी जिले खत्म करे तो। सड़क से संसद तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये करके तो देखें खत्म जिले। कहना आसान है, जनता माता हमारे साथ है, जनता की भलाई के लिए हमने जिले बनाए। इसमें कांग्रेस पार्टी का हित थोड़ी है, जनता का हित है, और ये जनता के हितों के साथ कुठाराघात करेंगे तो इनको सबक सिखाएंगे। कुल मिलाकर नए जिले कायम रहेंगे या नहीं, यह आगामी समय में साफ हो जाएगा। हालांकि लगता नहीं कि विधानसभा उपचुनाव तक प्रदेश की भाजपा सरकार इस बारे में कोई फैसला करेगी। भिवाड़ी में आतंकियों को ट्रेनिंग का खुलासा होने के बाद ज्वेलरी शोरूम संचालक की हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ज्वेलरी शोरूम में हुई लूटपाट की घटना के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया था। इसके बाद सरकार ने वन मंत्री संजय शर्मा को व्यापारियों से बातचीत के लिए भेजा। मंत्री संजय शर्मा ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक जय सिंह सोनी के घर पहुंचकर भी शोक संवेदना प्रकट की। साथ ही धरने पर बैठे व्यापारियों से मुलाकात कर मांगों को मानते हुए धरना समाप्त करवाया। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। साथ ही धरने पर बैठे व्यापारियों से मुलाकात कर मांगों को मानते हुए धरना समाप्त करवाया। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। साथ ही भिवाड़ी की पुलिस को हाईटेक बनाया जाएगा। इस घटना में गंभीर रूप से घायल सुरक्षा गार्ड को उचित मुआवजा भी मिलेगा।
गौरतलब है कि इससे पूर्व प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के सारे कला में अलकायदा के 6 आतंकी पकड़े गए हैं, लेकिन इसके तत्काल बाद ही बाजार में हथियारबंद बदमाशों द्वारा लूटपाट एवं ज्वेलर को मौत के घाट उतारने की घटना सामने आ गई। इससे पहले रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग की कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। पास ही हरियाणा बॉर्डर है और इसे क्रॉस कर अपराधियों की आवाजाही जारी रहती है। वहीं अलकायदा के आतंकी दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद प्रदेश में खुफिया तंत्र और स्थानीय पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान का मेवात पूर्व में लव जिहाद, गौ हत्या और तस्करी, साइबर ठगी और अवैध हथियारों सहित वाहन चोरियों के लिए कुख्यात रहा है। कुल मिलाकर यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर बेहद सख्त होना होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान तिजारा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी ने प्रतीक रूप में बुलडोजर पर चढ़कर इसका वायदा भी किया था। स्थानीय निवासी अब इस वादे को याद दिला रहे हैं। महाराज जी, एक बार चुनाव के बाद में अगर जेसीबी बैठ का आ जाए तो आज ये नौबत नहीं है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि राजस्थान अब अपराधिस्तान बन चुका है। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को गलत बताया है। जूली के अनुसार भिवाड़ी में आतंकवादियों का नेटवर्क सामने आने एवं ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि यह गोलीकांड नहीं बल्कि राज्य सरकार की असफलता की कहानी है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार घटना के 20 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी पुलिस खाली हाथ है। साथ ही बदमाश घटना को अंजाम देकर पुलिस चौकी के सामने से भागे थे। पूर्व मंत्री जूली ने कहा कि भिवाड़ी को औद्योगिक नगरी की पहचान दी गई, लेकिन अब यहां ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जूली ने भिवाड़ी के घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली। इसके बाद मृतक ज्वेलर के गांव पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। भाई एसपी तो ईमानदार है, बढ़िया है, लेकिन बालकनाथ है बिल्कुल निष्क्रिय है। बालकनाथ की वजह से सारे काम हो रहे हैं, जो कि उसकी भी है जिम्मेदारी। बहुत निष्क्रिय है। वो आता है, एक प्रोग्राम देता है लोगों को, आधा घंटा रुकता है, आधा घंटा बाद चला जाता है। कोई किसी को सुनवाई नहीं। 5 साल में कितनी बार आया था? पहले सांसद रजू की जब तो सारा तथाकथित सनातनी बनेगा, भाई क्या करें। ये देखो ये सारी चीजें जो है, लेकिन उनको ये है कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो बालकनाथ को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। यहाँ बैठना पड़ेगा भाई। यहाँ हमने देख लिया पार्ट टाइम जॉब नहीं है ना, पार्ट टाइम जॉब भिवाड़ी के लोगों से 1,06,000 वोट लेके 1,12,000 वोट लेके। उधर पिछले अरसे में भाजपा नेता यासीन खान की हत्या, भिवाड़ी क्षेत्र में आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर और ज्वेलर की हत्या जैसे मामलों पर सत्तारूढ़ दल ने प्रतिक्रिया दी है। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार सरकार को काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसके अलावा भिवाड़ी में घटना सामने आने पर तत्काल मंत्री संजय शर्मा और विधायक महंत बालकनाथ पहुंचे और 72 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय रहते आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर का पता लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वर्मा ने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार सतर्क है। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह है और प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जिस तरह से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से दुकानों को लूटा जा रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, गो तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद भी अपराध में कोई कमी नहीं आ रही है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, ये आपके दृष्टिकोण से होगा, अपराध में कमी नहीं आ रही है। जो आप कल भिवाड़ी कांड के लिए बात करना चाह रहे हैं पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि भिवाड़ी में जो घटनाक्रम हुआ वहाँ पर हमारे राजस्थान सरकार के और अलवर के विधायक संजय शर्मा जो मंत्री जी वहाँ पहुँच गए थे और भिवाड़ी का हमारा विधायक लाडला पूर्व सांसद महंत बालकनाथ जी वहाँ पर बैठे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने साफ कहा है कि 72 घंटे के अंदर आपने इनको अरेस्ट नहीं किया तो मैं सड़क पर बैठ जाऊँगा। ऐसा है हमारा वहाँ का विधायक। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक और मंत्री एक साथ बैठ के कानून व्यवस्था संभाल लें और कोई घटना घट गई तो कौन कहता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी? हमारा एक ही कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ है। सर, राजस्थान के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में गृह मंत्री नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा है। आपको लगता है कि राजस्थान में गृह मंत्री की आवश्यकता है? देखिए, विपक्ष का बोलने का माहौल है, बोलेगा वो तो टीकाराम जी बोलने की बोले, जो क्यों नहीं बोला कांग्रेस शासन था जब सबसे ज्यादा पूरे भारत राजस्थान में जो बलात्कार है दलितों बलात्कार की सबसे ज्यादा चोरी घटना गई तो जब कांग्रेस शासन था तो कांग्रेस शासन में हुआ।
पेपर लीक का प्रकरण हुआ तो जूली जी उस समय खुद मंत्री थे, उनके समय नहीं हुई पेपर लीक कार्यक्रम हुआ। सर कांग्रेस के समय हुआ तो जनता ने कांग्रेस को हटा दिया। आपकी पार्टी की सरकार है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के राज में कोई विशेष अंतर जनता को महसूस नहीं हो रहा। मैं जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ कि ये अपराध कब तक कंट्रोल में हो जाएंगे। जनता बहुत दुखी है, आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार को पता तक नहीं है, राज्य सरकार पूरी तरह फेल है, पुलिस प्रशासन फेल है और दिल्ली पुलिस आके कार्रवाई करती है। तो इस तरह के हालात हैं और सरेआम गोलियां चल रही हैं, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, बहुत देर 10 मिनट तक घटना होती रही। तो हालात ये है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल है। देखिए ये आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए सरकार जब बनती है, सरकार बने 6 महीने हुए हैं, लेकिन अब 1-2 घटना घटी तो कंट्रोल तो कर रहे हैं ना। हमारा मंत्री पहुंच रहा है, विधायक पहुंच रहा है, प्रशासन पहुंच रहा है और तुरंत प्रकार से कार्रवाई हो रही है। आप उसकी कह रहे हो आतंकवादी की बात आप कर रहे हो, वो हमारे राजस्थान अपनी दिल्ली सरकार का कार्यक्रम, दिल्ली सरकार को जानकारी थी और किसी को भनक नहीं लगकर राजस्थान सरकार ने उसको तुरंत प्रभाव से एक्शन में ले दिया। यही तो है बीजेपी की सरकार। सर पिछले 2 महीने पहले जिस तरह से किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में जो हरियाणा का बॉर्डर है रूंद, वहाँ पर बहुत बड़ी गाय कट रही थी, गौ तस्करी हो रही थी, गाय हत्या हो रही थी। तो कौन सा अपराध उठ रहा है आप बताओ? अपराध गाय की हत्या हो रही है, गाय की तस्करी हो रही है, महिलाओं के भी अपराध घट नहीं रहे हैं। तो सभी अपराध लगातार हो रहे हैं, सरकार का कहीं असर अपराधों पर दिख नहीं रहा है। देखिए आप 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं। 2 महीने पहले हमारी सरकार को बने 3 महीने हुए थे, लेकिन वो कार्यक्रम 1.5 साल से चल रहा था। क्यों? कि उस समय कांग्रेस की शासन था, कांग्रेस की सरकार में मुझे नहीं कहना चाहिए विशेष समुदाय ने एक आम धारणा बना रखी थी कि गायों को काटो और सप्लाई करो। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कार्यक्रम जनता और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो हम रूंद का कार्यक्रम को उसका भंडाफोड़ किया और वहां से उन लोगों को तहस नहस कर दिया। अवैध कनेक्शन ले रखा तो उन्होंने उनको हटवाया, वहां उनका सारे कब्जे छुटवाए और आज वहां चौकी बना दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी तो हुआ ना सर। भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान को गति दी जा रही है। पार्टी ने अलवर के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर अलवर शहर के विभिन्न मंडलों की बैठक आयोजित की। इसमें कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि सदस्यता अभियान को लेकर गतिविधियां जारी हैं। इसके तहत मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक की गई। वर्मा ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाए जा रहे हैं। अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से की जाएगी। तो सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मंडलों की बैठक हो रही है। तो कौन कौन से मंडल की आज बैठक हुई, क्या दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए? देखिए पत्रकार महोदय, सदस्यता अभियान को लेके अलवर जिले के दक्षिण जिले में लगभग सभी मंडलों पर 30 मंडल हमारे 30 मंडलों पर ही सदस्यता अभियान शुरू हो गया है और आज 25 तारीख को लगभग हमारा मानना है 20 से 25 मंडलों पर ये सदस्यता अभियान आज शुरू हो जाएगा। अभी आप जिला कार्यालय में बैठे हैं, अभी हमारे यहाँ पर विवेकानंद मंडल की अभी सदस्यता अभियान की मीटिंग हुई थी। इसमें विवेकानंद मंडल के अध्यक्ष और प्रभारी जो हमारे प्रवासी लगाए थे वो दिनेश गुप्ता जी थे उसमें, और हमारे जो जिले के कार्यकारिणी के सदस्य वो भी उसमें मौजूद थे और उसके मंडल है उसकी कार्यकारिणी और मुख्य लोग आज उपस्थित हुए और सदस्यता अभियान को लेकर उसमें मीटिंग की गई। सर क्या इसमें निर्देश दिए गए, कितने सदस्य बनाने को कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया है? देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सर्वोच्च पार्टी है और हमारा एक विषय है कि 1 तारीख को जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, भारत का और नहीं मैं विश्व का सर्वोच्च नेता मानता हूँ नरेंद्र भाई मोदी इसको शुरुआत करेंगे और उसके बाद हर मंडल में ये कार्यक्रम का सुचारू रूप से चलेगा। एक मंडल पे जो हमारा बूथ अध्यक्ष है उसके यहाँ 200 व्यक्तियों का टारगेट दिया जाए कि एक बूथ पे 200 व्यक्ति सदस्यता अभियान में सक्रिय जुड़े। तो इसका मतलब है कि हम बहुत 1 पे 200 बनेंगे तो हर मंडल पे काफी संख्या हमारे बनने की योजना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। अलवर के स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि में हुआ था। ये सभी योग इस बार 26 अगस्त को भी बन रहे हैं। उन्होंने इस बारे में अन्य जानकारी भी प्रदान की। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल 26 अगस्त सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के
जन्म के समय इस बार चतुर्शुभ संयोग बन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि को हुआ था और उस समय चंद्रमा वृष राशि में था। संयोग से इस बार भी कल 26 अगस्त सोमवार को शास्त्रोक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर हो रहा है और उसी के साथ कल जयंती योग का शुभ संयोग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण कल भगवान श्री कृष्ण की महिमा का विशेष रूप से गुणगान किया जाएगा। द्वापर युग में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी और देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तभी से प्रतिवर्ष भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय वे सभी योग विद्यमान रहेंगे जो कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय विद्यमान थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिरों में सत्संग, भजन, कीर्तन आदि के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मध्यरात्रि रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के पंजरी का धनिये की पंजरी और पंचामृत का भोग लगा करके प्रसाद वितरित किया जाएगा। जन्माष्टमी के अगले दिन 27 अगस्त मंगलवार को घरों में गोगा बाबा की जोत दे करके भगवान गोगा जी से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की कामना की जाएगी। उधर अलवर के मंगल विहार स्थित सार्वजनिक पार्क में सहयोग सेवा संस्थान की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। वहीं इस अवसर पर केक काटकर दिव्यांगों का जन्मोत्सव मनाया गया। संस्थान सदस्य दीप्ति जसोरिया ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर दिव्यांगों के लिए खेलकूद के साथ ही शिक्षण सामग्री आदि प्रदान की गई। इस साल हम लोग दिव्यांगजनों को लेकर आए हैं, जिसमें हमारे पास 30 दिव्यांगजन आज आए हैं और उनको हम सबसे पहले तो हमने उनका तिलक लगा के पूजन किया है। उसके बाद में उनको अल्पाहार करवाया है। फिर उनके साथ हम कुछ बातें करेंगे, फिर कुछ बातें की हैं, फिर कुछ खेल प्रतियोगिता हमने उनके साथ आयोजित करी हैं और उसके बाद में हम उन्हें खाना खिला के केक कटवाएंगे ताकि उन्हें मतलब जन्मदिन की पूरी खुशी हम दे सके। इसमें हम उन लोगों को राशन किट देंगे और साथ में हमने उनको कुछ शिक्षण संबंधी सामग्री दी है कि जिसमें वो खेल में शिक्षण कहते हैं ना, शिक्षण कर सके, क्योंकि इनके साथ में शिक्षा का जो वो होता है एक तरह से प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि ये लोग खेल में शिक्षा प्राप्त करें, जिसके लिए हमने इनके लिए लर्निंग किट मंगवाई है, जिसमें विभिन्न आकृतियों को जोड़ना, वाहनों को पहचानना, रंगों को पहचानना, आकृतियों को पहचानना, इस तरह के सारे मतलब कहते हैं ना पाठ्यक्रम इसमें आयोजित है। अलवर के बख्तल चौकी के समीप 28 वर्षीय युवक का शव मिला है। मौत का कारण अत्यधिक शराब पीना बताया गया है। पुलिस के अनुसार कामा तहसील के कोलखेड़ा गांव निवासी 28 वर्षीय दिनेश यादव यहां किराए के मकान में रहता था। साथ ही MIA औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी करता था। उसका शव यहां के एक विद्यालय के समीप पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय में मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। एक बॉडी GH अलवर में रखी हुई है जिसका पोस्टमार्टम कराने आए। तो परिचित थी वो, जिसको ज्ञात नहीं है। ज्ञात में है नन्नूराम यादव, वो दिनेश कुमार यादव सन ऑफ नन्नूराम यादव, उम्र 32 साल, जाति यादव, निवासी धर्म विहार कॉलोनी, बख्तल की चौकी, थाना उद्योग नगर अलवर, जिसका पोस्टमार्टम कराना है। क्या सूचना मिली, कहाँ से लेकर? वो बख्तल की चौकी के पास में सूचना मिली। वो तो डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में रखी हुई है, उसका पोस्टमार्टम करा दें। क्या बता रहे सब परिजन? अभी तो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, वो करे सब पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कैसे। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में राष्ट्रीय नेत्र दान पखवाड़े की शुरुआत रविवार से हो गई। यह पखवाड़ा 8 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ हुआ। वहीं डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यवाहक PMO तेजेंद्र मलिक ने बताया कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने का संकल्प करवाया जा रहा है।
क्योंकि एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से 2 लोगों को लाभ मिलता है। मृत्यु के बाद 6 घंटे के अंदर नेत्रदान किया जा सकता है। 25 अगस्त से और 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दिन हम सभी लोग अपने साथियों को और आम जनता को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी संकल्प लेते हैं कि मृत्यु उपरांत हमें भी नेत्रदान करना है, क्योंकि नेत्रदान एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से 2 व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। इसलिए हमारी ये आज इच्छा रहती है कि हम अधिक से अधिक जनता को अपने साथ जोड़ के, अपने भाइयों को अपने साथ जोड़ के नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करें। आज इस तरह पूजा की शुरुआत कैसे? आज सुबह धन्वंतरी पूजा की गई है। उसके बाद हमने सब लोगों को इसके बारे में, नेत्रदान के विषय में सबको समझा गया है और इसके महत्व के बारे में सबको बताया गया है कि कैसे मृत्यु उपरांत आप 6 घंटे के अंदर आप अपनी दोनों आंखें डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके कारण 2 व्यक्तियों को नेत्र ज्योति मिल सके और हम मृत्यु उपरांत भी कैसे देख सकते हैं, उसका ये सबसे अच्छा उदाहरण है। अलवर शहर में बारिश होने के साथ ही रविवार को भी विभिन्न स्थानों पर सड़कें दरिया बन गई। गायत्री मंदिर रोड पर भी दुकानों के आगे पानी भरा नजर आया। ऐसे में दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क पर पानी जमा होने के कारण राहगीर और वाहन चालक परेशान रहे। क्षेत्रीय दुकानदार शेखर सैनी ने बताया कि सरकार भले ही बदल गई, लेकिन सड़क और जल निकासी की हालत नहीं बदली। जब कई वर्षों से संकट है, परंतु कोई सी सरकार नहीं सुनती है। जो मैं बीजेपी सरकार तो बिल्कुल पत्थर नहीं करे गए। नलों की सफाई नहीं हुई, बार बार एप्लीकेशन दे ली, नला की सही चौड़ाई करा दो, इसको सफाई करवा दो, इसको बनवा दो, पानी नहीं निकलता है। आते जाते इनको बड़े परेशान होते हैं। आते जाते स्कूल के बच्चे उनको परेशानी होती है। स्कूल से गिर जाते हैं, लेडीज फंस जाती है, लेडीज के सब कपड़े गंदे हो जाते हैं, नाले का पानी बाहर आता है। अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को आरंभ हुआ। ये कार्यक्रम अलवर के स्कीम 8 स्थित आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में हो रहा है। अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के मुख्य संयोजक अनिल जैन ने बताया कि यहाँ 6 राज्यों से आए पल्लीवाल जैन समाज के प्रतिनिधियों द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों पर चर्चा की जा रही है। वहीं परिचय सम्मेलन में करीब 300 प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। सोमवार को समाज के प्रतिभावान बालक बालिकाओं, भामाशाहों और प्रशासनिक जॉब प्राप्त करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। विवाह योग बच्चे जो भी है समाज के, उनका परिचय सम्मेलन तो करीब 300 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। उनके अनुसार उन बच्चों में आपस में चयन, उनके माँ बाप आपस में माता पिता और अपनी योग्यता के अनुसार उसका चयन करेंगे और अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा और अगर जोड़े बनते हैं जितने भी ज्यादा, तो फिर उनका सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी संपन्न कराने की हमारे प्रतिबद्धता है मुख्य रूप से। उसके बाद जो है अभी हमारा जो एक राष्ट्रीय खुला अधिवेशन जिसको कहते हैं, वो हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं यानी कि जो भी महासभा के सदस्य हैं, उन सबका एक अधिवेशन होगा। और उसके अलावा फिर कल का जो कार्यक्रम है उसमें जो हमारे चयनित बच्चे हैं जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में जिन्हों का चयन हुआ है, उन बच्चों को हम सम्मानित करेंगे। मुख्य रूप से हमारा ये कार्यक्रम है। जो भी आगंतुक बाहर से पधार रहे हैं या अलवर से पधार रहे हैं, उनकी सभी प्रकार की आवास की और भोजन की और सब जो बढ़िया से बढ़िया जो हम व्यवस्था कर सकते हैं वो हमने की है। उधर अधिवेशन में 6 राज्यों के 1500 प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। झंडारोहण कर्ता रविंद्र कुमार जैन ने इस बारे में जानकारी दी। सभी का स्वागत समारोह किया, बड़ी जोरदार से किया। जो परिचय सम्मेलन 10 साल से नहीं हो रहा था, आज ये सम्मेलन त्रिलोकचंद जैन अखिल पल्लीवाल महासभा के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष ने ये प्रोग्राम बड़ी जोरदार से किया है। मैं अनुमान लगा रहा हूँ परिचय सम्मेलन में कम से कम 300-400 लड़कों का आवेदन आया, 100-150 लड़कियों का परिचय सम्मेलन आया। ये कार्यक्रम आज 2 बजे से संभव किया जाएगा। इसमें मुख्य भूमिका अलवर के सभी पदाधिकारियों की ये, कुछ लोगों ने इस कार्यक्रम को रद्द कराने की बहुत कोशिश की, पर आगरा अलवर शाखा के लोगों ने रात और दिन मेहनत करके ये कार्यक्रम बहुत जोर से सफल बनाया हुआ और इसमें कम से कम का 1-2 हजार आदमी आने की संभावना है। आज
भारतीय मजदूर संघ से संबंधित परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। अलवर बस स्टैंड के समीप जांगीर धर्मशाला में इस दौरान दिल्ली और जयपुर सहित देश के अन्य जिलों से आए वक्ताओं ने विचार रखे। संभाग अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि बैठक में संगठन के प्रमुख पदाधिकारी राजू भोलेराव, विनोद गुप्ता, सत्यनारायण शर्मा और राज बिहारी शर्मा आदि ने शिरकत की। उन्होंने जानकारी दी कि चालकों और नॉन ITI तकनीकी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने में हो रही कठिनाइयों सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। एक मुद्दा तो ये है कि चालकों का प्रमोशन जो चैनल है वो फिलहाल जो 35 वर्षों से बंद है, उसके संबंध में हमारा संगठन आंदोलन कर रहा है। कई मतलब 2-1 वर्षों से आंदोलन चल रहा है इस दिशा में। दूसरा बिंदु ये है कि नॉन ITI जो लगे हुए हैं, जो कर्मचारी मैकेनिक, उनकी पदोन्नति के बारे में है, जो ITI नहीं होने के कारण उनको दिक्कत आ रही है। अन्य जो मांगे हैं, जो हर माह जो वेतन जो है मिलने में कठिनाई है और विभिन्न मुद्दे हैं, वो लेकर यहाँ चर्चा की गई है और भविष्य के आंदोलन यहाँ जो तय हुआ है उसका अंतर्गत ही आंदोलन शुरू किया जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। जाटव महासभा की ओर से अलवर के सूर्यनगर क्षेत्र में एक मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान 15 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों में 11 जोड़ों का विवाह सम्मेलन भी आयोजित होगा। सभी प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान किया जाएगा 15 सितंबर 2024 को अलवर रिसोर्ट 200 फुट रोड पर। उसके बाद में 24 नवंबर 2024 को सामूहिक विवाह सम्मेलन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जाएगा। उस हेतु जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कार्य आज हमारे पास 2 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस तरह से हमारा जो लक्ष्य है वो 11 जोड़ों की शादी करने का रखा गया है। इसमें मैं सभी समाज के गणमान्य नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि हर वर्ष की भांति इस कार्य में, समाज के कार्य में सभी बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दें और होनहार प्रतिभाओं के जो सम्मान समारोह है इसमें सब अपनी अपनी सहभागिता दें। साथ ही समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, विशेषकर से जो युवा पीढ़ी है वह नशे की ओर ज्यादा बढ़ रही है, उसको बंद करने हेतु गांव-गांव ढाणी-ढाणी प्रचार प्रसार करेंगे और जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। साथ ही मृत्यु भोज, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को भी दूर करने के लिए ये संस्था निरंतर प्रयासरत है। आप सभी का, पधारे हुए पदाधिकारियों का, दूर दराज से जो रजिस्ट्रेशन करवाने आए उन सभी का जाटव महासभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष तौर से ATN न्यूज चैनल का जो हमारी हर बात को आप जनहित में प्रसारित करते हो। अलवर शहर के 60 फुट रोड क्षेत्र में क्रेन की टक्कर से एक मंदिर टूट गया था। इसके बाद UIT द्वारा यहां सड़क किनारे मंदिर बनाने के लिए भूमि की स्वीकृति दी गई। अब यहां मंदिर का निर्माण आरंभ हो गया है। स्थानीय निवासी कमल ने बताया कि बुधवार की रात को क्रेन की टक्कर से मंदिर टूट गया था। इसके बाद क्रेन के मालिक ने पहले तो मंदिर बनवाने की बात कही, लेकिन बाद में बहानेबाजी करने लगा। ऐसे में स्थानीय निवासियों के सहयोग से यह मंदिर बनाया जा रहा है। उस दिन रात को 12 बजे क्रेन आई थी और क्रेन ने आके यहाँ पर ये मंदिर को पूरा ढा दिया। ये 93 का बना हुआ मंदिर था। सारे कॉलोनी वाले इसी में पूजा किया करते थे। फिर उसके बाद सुबह काफी हंगामा हुआ, सब लोग इकट्ठा हुए कि भाई कौन तोड़ गया। रात को 2:30 बजे के करीब पुलिस भी आई थी। फिर पुलिस ने हमसे वीडियो रिकॉर्डिंग की। CCTV जो मेरा घर है इसी के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। 12:0 और 45 सेकंड पे ऐसे हुआ था। फिर उसके बाद वो व्यक्ति भी सामने आ गया, पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसने एक वादा किया कि भाई मैं ये मंदिर बनवा दूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि UIT आई, उसने कहा कि भाई मार्ग अवरुद्ध हो रहा था काफी टाइम से, तो अब ये पुराना मंदिर हट चुका है पूरा, तो आप साइड में कर लो। तो UIT ने और कॉलोनियों की आपस की स्वीकृति से ये UIT ने साइड में जमीन प्रोवाइड कर दी कि आप ग्रीन बेल्ट में बना लीजिए। फिर ग्रीन बेल्ट में बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो फिर वो जो क्रेन वाले थे जिन्होंने तोड़ा था, उन्होंने थोड़ा गरीबी का दिखा के असमर्थता दिखाई। तो कॉलोनी वाले बोले चलो किसी पे ज्यादा दबाव डालते नहीं है, कोई बात नहीं, जो उनकी बस की नहीं है तो कोई बात। फिर अब कॉलोनी के सहयोग से, सारा प्रयास से अब कार्यक्रम मंदिर बनने जा रहा है और जितना हो सकेगा, अब जितना जैसा बन सकेगा। और इसमें UIT की स्वीकृति है जमीन को लेकर। रोटरी क्लब अलवर और शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर द्वारा रविवार को मेडिकल कैंप लगाया गया। इसका आयोजन अपनाघर शालीमार के पास ग्राम रायसिस स्थित होपवेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर किया गया। इस दौरान हृदय, मस्तिष्क, कैंसर, हड्डी और सामान्य रोगों के विशेषज्ञों ने सेवाएं दी। इनमें डॉक्टर अंकित गुप्ता, सुधीर पलसानिया, नितिन गुप्ता, मनीष वैष्णव,
निरंजन सिंह और डॉक्टर अमृतलाल जाटव शामिल थे। यहाँ आसपास के 15 गांवों के करीब 517 मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां दी गई। वहीं कई तरह की जांचें भी निःशुल्क की गई। साथ ही एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ। कैंपस में स्थित कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हरीश हॉस्पिटल एवं हॉपवेल फार्मेसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी अपनी सेवाएं दी। इस दौरान रोटरी क्लब के पदाधिकारी मुकुंद गुप्ता, नरेश गोयल, दीप कमल अरोड़ा, हर्ष गुप्ता और राकेश खन्ना आदि की भी मौजूदगी रही। वहीं हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता और विवेक गुप्ता ने सभी का आभार जताया। नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हॉपवेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कटोरीवाला तिबारा पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, हड्डी रोग, कैंसर रोग और सामान्य स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस स्वास्थ्य शिविर में करीब 500 लोगों का स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी तक करीबन 350 मरीज तो आ चुके हैं और अभी और ये कैंप करीबन 2 घंटे चलेगा। इसके साथ साथ कई तरह की जांचें, जैसे कि BMD की जांच है, थायराइड है, ब्लड शुगर है, ECG है और अन्य कई जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। साथ ही साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप भी किया जा रहा है और वो भी अभी चल रहा है। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा में केरवावाल पंचायत की ओर से विधायक कोटे से ग्रेवल सड़क बनाई गई थी, जिस पर 4 लाख की लागत आई थी। लेकिन इस सड़क को ट्रैक्टर से जोतकर क्षतिग्रस्त करने और इसकी मिट्टी आदि को चुराने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत सरपंच और ग्रामीणों ने मालाखेड़ा पुलिस को की, लेकिन पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने के आरोप सामने आए। ऐसे में अलवर कलेक्टर तक शिकायत पहुंच गई है। सरपंच सुरेश कुमार ने बताया कि इस सड़क का कार्य मानसिंह की ढाणी से कैरवाड़ी और पथरोड़ा सड़क मार्ग से जुड़ता है। उधर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सड़क की मिट्टी आदि चोरी करने की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में कलेक्टर को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। मालाखेड़ा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के व्याख्याता राजेंद्र बसवाल का खटीक छात्रावास में अभिनंदन किया गया। उन्हें हाल ही जिला प्रशासन ने सम्मानित किया था। स्वागत करने वालों में खटीक समाज के संरक्षक प्रोफेसर नरेश बाघोरिया, अध्यक्ष किशन लाल छीलवाल सहित लखपतराम नागर, मंगतूराम बसवाल, गोपाल खटीक, वीके वर्मा, खिल्लूराम नागर, डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल और छैल बिहारी किराड़ आदि उपस्थित रहे। बीजवाड़ नरुका के खारेडा रोड स्थित चावंड माता के मंदिर के सामने मृत मवेशियों को खुले में डाला जा रहा है। यहाँ जोहड़ में देर रात अज्ञात लोग 4 मृत गायों को फेंक कर भाग गए। ग्रामीणों ने मालाखेड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों के अनुसार यह गाड़ी गौशाला की ओर से आई थी। इसे लेकर क्षेत्रीय सरपंच और स्थानीय प्रशासन भी उदासीन बने हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मृत गायों को सम्मान पूर्वक दफनाना चाहिए। जन जन की आस्था के प्रतीक लोक देवता बाबा भर्तृ के धाम पर विभिन्न विकास कार्य भाजपा और कांग्रेस के बीच खींचतान का मुद्दा बन गए हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। भाजपा सरकार ने आने के बाद इस राशि को 2.5 करोड़ कर दिया। उधर कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के 1 वर्ष गुजर जाने के बाद भी एजेंसी ने कार्य शुरू नहीं किया। उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिताएं लग गई। इसी धार्मिक स्थल पर गुरु गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, गोपीचंद और बाबा भर्तृ का प्राचीन मठ है। भर्तृ धाम में आधारभूत सुविधाओं सहित अमर गंगा का जीर्णोद्धार, महिला पुरुषों के लिए अलग से स्नान घर, सौर ऊर्जा, सोलर पंप और सार्वजनिक विश्राम गृह जैसे कार्य होने थे। पीडब्ल्यूडी और सरिस्का के अधिकारियों से होता हुआ प्रस्ताव पर्यटन विभाग पहुंचा। वहीं मौजूदा सरकार ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में राशि को घटाकर 2 करोड़ 33 लाख कर दिया। एस्टीमेट के अनुसार सभी कार्य मुख्य वन संरक्षक के जरिए होने हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि लचर व्यवस्था के चलते बजट घटाने के साथ ही काम शुरू नहीं करवाया गया है। अलवर के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भर्तृ धाम पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात सहित अन्य प्रांतों के श्रद्धालु आते हैं। इसी को देखकर कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री घोषणा में 5 करोड़ रुपए का बजट विकास के लिए स्वीकृत किया था, जिसमें अमर गंगा का नाला तथा आधुनिक सुविधा से युक्त धर्मशाला, रेस्ट हाउस, शौचालय, स्नान घर बनाने की योजनाएं थी। लेकिन सरकार के बदलने के साथ ही वर्तमान में भाजपा सरकार ने उस 5 करोड़ के बजट को आधा ही कर दिया है, जिसका मुख्य कारण है सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के कार्यालय, जिनकी उदासीनता के चलते श्रद्धालुओं के साथ यह चोट हुई है। मैं उदेश सिंह।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में नंदियों पर तेजाब डालने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में मालाखेड़ा कस्बे के पास एक नंदी पर अज्ञात लोगों ने तेजाब डालकर उसे झुलसा दिया। जानकारी मिलने पर गौरक्षा सेवा दल की टीम यहां पहुंची, साथ ही नंदी का उपचार किया गया। अकबरपुर कस्बे से श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा प्रथम ध्वज डाक यात्रा शनिवार शाम रवाना हुई। इसमें 31 यात्री खाटू श्याम जी सीकर के लिए रवाना हुए हैं। इस मौके पर बावड़ी बगीची पर हनुमान जी महाराज का विधिवत ध्वज पूजन किया गया। वहीं शाम भक्त जयकारों के मध्य डीजे के साथ रवाना हुए। इस मौके पर महिलाओं ने भजन गाए और आतिशबाजी हुई। श्रद्धालु सुरेंद्र यादव, कपिल सोनी और डॉक्टर राम यादव ने बताया कि प्रथम ध्वज डाक यात्रा निकाली जा रही है। वहीं इस मौके पर राजेश शर्मा, मामचंद योगी, नरेश वर्मा, योगेश शर्मा और आकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। अकबरपुर के युवाओं में बहुत भारी उत्साह है। आज अकबरपुर से डाक ध्वज यात्रा बाबा श्याम जी के लिए यहाँ से रवाना हुई है। सभी मित्र मंडल अकबरपुर वाले झूम झूम के नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बाबा की जयकारे लगा रहे हैं। बाबा के लिए रवाना हो रहे हैं। सुबह 6-7 बजे बाबा की पहुँच जाएंगे। 35 लोगों का ग्रुप है, बहुत ही अच्छा है। पहली बार ध्वज ले जा रहे हैं। बाबा हमारी मनोकामना पूरी करे। अकबरपुर से लेकर खाटू श्याम तक की बाबा की कृपा से हम सुबह बाबा की मर्जी से वहाँ पे कांवड़ चढ़ाएंगे और सुबह हम यहाँ से झंडा लेके जा रहे हैं। अब रवाना होने वाले हैं। रवाना होकर सुबह हम कांवड़ चढ़ाएंगे वहाँ पे और बाबा के आशीर्वाद से हम खाटू श्याम जी रवाना हो रहे हैं। कितने लोगों का अपना हम 30-35 लोगों के सदस्य हैं और बाबा के दरबार में 30-35 लोगों का सदस्य हम जा रहे हैं। तो पैदल पदयात्री, बाइक से, गाड़ी से, तो हम ऐसे बाबा के आशीर्वाद से रवाना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सरिस्का के पहाड़ों में स्थित नलदेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ रही। रविवार को आई तेज बरसात के बाद यहां के नालों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। अनेक श्रद्धालु बरसाती नाले से बमुश्किल निकलते नजर आए। स्थानीय निवासी हरिओम गुजर के अनुसार पहाड़ों के ऊपर अभी भी बरसात हो रही है और पानी का तेज बहाव भी आ रहा है। नलदेश्वर महादेव मंदिर के नाले में एकदम से उफान आने के बाद में भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर महादेव जी के दर्शन करें। उनको ग्रामीणों के द्वारा उनको समझाइश भी की जा रही है, परंतु फिर भी वो उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और वहीं नटनी का बारा में रविवार को घूमने के शौकीन लोगों का तांता लगा रहा। यहाँ सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और मौसम सुहावना रहा। नटनी का बारा रूपारेल नदी में इन दिनों लगातार पानी की आवक हो रही है। वहीं सरिस्का की वादियों ने हरियाली की चादर ओढ़ रखी है। ऐसे में पर्यटक सेल्फी और फोटो लेते हुए नजर आते हैं। रविवार और जन्माष्टमी को अवकाश के चलते लोग फुर्सत से घूमते हुए दिखे। यहाँ मौजूद सचिन गुप्ता ने बताया कि सुहावने मौसम में भ्रमण का लुत्फ उठाया जा रहा है। हाईवे स्थित खुशालगढ़ और माधोगढ़ के बीच गत रात्रि तेज हवाओं और बरसात से एक वृक्ष टूटकर हाईवे मार्ग पर गिर गया। ऐसे में यातायात प्रभावित हुआ। ग्रामीण हरिओम गुजर ने बताया कि अलवर जयपुर हाईवे पर विशाल पेड़ आ गिरा। ग्रामीणों ने जेसीबी की सहायता से इसे मार्ग से हटवाया। रामगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। यादव समाज से जुड़े शमशेर यादव ने बताया कि रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड स्थित श्री कृष्ण साईदास मंदिर में जन्माष्टमी मनेगी। यह कार्यक्रम श्री कृष्ण यादव विकास समिति द्वारा किया जा रहा है। सोमवार को सुबह 7 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। रात्रि में जागरण होगा और मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे, जबकि अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव करेंगे। ये कार्यक्रम श्री कृष्ण साईदास मंदिर में होगा। समाज रामगढ़ में हर साल की तरह जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातःकाल 551 लेडीजों के द्वारा कलश यात्रा निकलेगी। बाजार में धूमधाम से झांकियों का प्रोग्राम होगा। जो झांकी वाले बड़े दूर दूर से, अलवर से, जयपुर से और बॉम्बे से आ रहे हैं। रात को महाविशाल आरती होगी। 11 बजे बाबा बालकनाथ, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव, जसवंत सिंह जी यादव, करण सिंह जी यादव जो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, वे प्रातः 11 बजे आएंगे। जो समाज के बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं में उज्जवल अंकों से मार्कशीट प्राप्त अंक प्राप्त किए, उनको इनाम घोषित किया जाएगा। मुबारकपुर स्थित बाबा रूप सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट और बाल भारती पब्लिक स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया।
संस्था के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता जय आहूजा, राजकुमार चोटानी और नगरपालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि राजेश राठी, रविंद्र ईश्वर और प्रदीप जैन रहे। आरंभ में राधा कृष्ण, शिव पार्वती और हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और झांकियां सजाई गई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने झांकियों एवं सांस्कृतिक प्रोग्रामों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरदार भूपेंद्र सिंह, चेयरमैन नगरपालिका मुबारकपुर। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जय आहूजा एवं राजकुमार चोटानी जी रहे। उन्होंने भी बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं मंच संचालन कर रहे सोनल राजपूत एवं गगनप्रीत कौर, हेडमिस्ट्रेस बाल भारती पब्लिक स्कूल एवं समस्त स्टाफगण का भी अहम योगदान रहा और इस कार्यक्रम में सैकड़ों अभिभावकों एवं ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। हनुमान पहाड़ी खैरथल स्थित आदर्श विद्या मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने राधा कृष्ण और मटकी फोड़ने की झांकियां प्रस्तुत की। साथ ही श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्नोत्तरी की गई और गेम्स आयोजित हुए। इनके विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए एवं अंत में प्रसाद वितरण हुआ। खैरथल कस्बे के जसोरिया कॉलोनी में श्री श्याम सखा समिति ने श्याम प्रभु का तीसरा विशाल जागरण आयोजित किया। इस अवसर पर बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। जागरण में जयपुर के कलाकार अमित नामा और पायल गर्ग, दिल्ली की भावना सिंह और विजय पंजवानी आदि ने श्याम प्रभु का गुणगान किया। वहीं 25 अगस्त को श्याम प्रभु को भोग लगाकर और कन्या भोज के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुनील लालवानी, भगवान दास बालानी, त्रिलोक चंद, भूपेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, सुनील गुप्ता और दीपू अग्रवाल आदि मौजूद रहे। खैरथल पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि इनके कब्जे से बाइक भी बरामद कर ली गई है। 16 अगस्त को आनंद होटल की पार्किंग से मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। पकड़े गए बदमाशों में आजाद और वीर सिंह शामिल हैं। खैरथल के महावर भवन में रविवार को जागा पटवा ब्रह्म भट्ट समाज का प्रतिभा सम्मान संपन्न हुआ। इस दौरान सभी अतिथियों का स्वागत हुआ। वहीं बोर्ड एग्जाम में 70% अंक आने वाले सभी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। उधर खैरथल में राधा कृष्ण मंदिर रेलवे परिसर समिति के चुनाव संपन्न हुए। अग्रवाल धर्मशाला में करवाए गए चुनाव में नारायण दास बालानी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर उनका स्वागत हुआ। वहीं मंदिर के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। बैठक में सुरेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, सोनू कुमार, पुरुषोत्तम दास सोनी, भारत लाल, लखन लाल और रामानंद सागर आदि की उपस्थिति रही। कठूमर कस्बे के द्वारका पैलेस में भाजपा मंडल कठूमर, खोह और खुडियाना के कार्यकर्ता एकत्र हुए। इस दौरान सदस्यता अभियान कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची और मुख्य वक्ता प्रभारी नरेश धानावत एवं जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा रहे, जबकि अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने की। कार्यशाला में विधायक रमेश खींची ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा SC, ST, OBC एवं महिलाओं को भाजपा सदस्यता से जोड़ा जाए। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल कौशिक ने किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा, जाट समाज के अध्यक्ष कल्लूराम चौधरी, भीम सिंह गुजर, नरेंद्र शर्मा और सदस्यता अभियान के संयोजक चंद्र प्रकाश चौधरी आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नए जिलों को लेकर जारी है राजनीति का दौर। भाजपा के कई नेता दोबारा एकीकरण की कर रहे वकालत। वहीं कांग्रेस ने आंदोलन की दी चेतावनी। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में बढ़ते अपराधों ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर के बाद ज्वेलर की हत्या ने गंभीर स्थिति की ओर किया इशारा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कानून व्यवस्था बताई चौपट और भाजपा ने दी सफाई। हालिया घटनाओं को लेकर सामने आई प्रतिक्रियाएं। और भाजपा ने सदस्यता अभियान को दी रफ्तार। विभिन्न मंडलों की हुई बैठक। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।